नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं राजकीय बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय सीकर में। हमारे साथ यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब और वेटनरी डॉक्टर प्रदीप जहांगीर जी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। हम आज यहाँ जानेंगे कि लंपी वायरस को लेके इनकी क्या तैयारियाँ हैं। हाँ सर। लंपी वायरस ये अभी केवल और केवल गौवंश में ही चल रहा है और इससे गौवंश ही प्रभावित हो रहा है। इसके लिए यही कि सबसे पहले तो अगर किसी में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दे तो उसको स्वस्थ पशुओं से अलग करने की हम कहते हैं कि उसको बिल्कुल अलग कर लो, जितना दूर हो सके उसको उससे स्वस्थ पशु से अलग ले जाओ। और घर पे अगर पालतू पशु हो तो घर पे या घर से कोई खेत वगैरह तो उसमें ले जाके उसको अलग रखें ताकि मक्खी मच्छर काटने के उपरांत स्वस्थ पशु के तक नहीं पहुँचे। तो इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले तो है कि बीमार पशु को अपन दूरी बनाए रखें स्वस्थ पशुओं से। फिर बीमार पशु के यहाँ मक्खी मच्छर को कंट्रोल करने के लिए साइपरमेथ्रिन का घोल या नीम की का धुआं वगैरह करना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर बीमार पशु से दूर रहे। और बीमार पशु पे बुखार आने पर ही उसको पैरासीटामोल इस तरह की टेबलेट्स वगैरह देनी चाहिए। बाकी एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो तो ही एंटीबायोटिक वगैरह लगाना चाहिए। अननेसेसरी ज़्यादा दवाई देने से भी पशुओं में इम्यूनिटी पावर कम होती है। इसलिए ज़्यादा यही है कि पशु को जहाँ तक हो इम्यूनिटी बूस्टर ही देकर उसको अपने को बचाव करना चाहिए। जहाँ तक कि हमारे यहाँ व्यवस्था का सवाल है, हमने गोपीनाथ गौशाला में एक आइसोलेशन सेंटर बना रखा है। वहाँ निराश्रित जो नगर परिषद क्षेत्र के निराश्रित पशु है उनको नगर परिषद के सहयोग से वहाँ पहुँचाया जाता है। उसके उपरांत वहाँ हमारी टीम कार्यरत रहती है, वो उसका उपचार करती है। और अभी वहाँ लगभग 150 के लगभग निराश्रित पशु पहुँच चुके हैं जिनका उपचाराधीन है और उनमें अभी काफ़ी स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं और काफ़ी जल्दी स्वस्थ होने की पूरी उम्मीद है। उसी के पास में दूसरी साइड में वहाँ गौशाला का भी जो गौशाला में लंपी से ग्रसित पशु हैं, गाय हैं, उनके लिए भी हमने आइसोलेशन सेंटर बना रखा और उनमें भी काफ़ी कुछ स्वस्थ हो चुकी है और स्वास्थ्य की तरफ आ रही है। जल्दी हम इस पर वहाँ पे जो भी पशु है उनको बिल्कुल स्वास्थ्य दे पाएंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। सर, वहाँ पे जो आपने आइसोलेशन सेंटर जो आपने वहाँ पे बना रखा है गोपीनाथ गौशाला में, तो वहाँ पे आपने कितने लोगों को अपॉइंट कर रखा है? वहाँ हमारी एक मोबाइल यूनिट है, वो और उसका स्टाफ वहीं पे कार्यरत होता है। जिला आरोग्य चल इकाई है उसका स्टाफ वहीं पर अपॉइंट है और एक ही हमारा सब सेंटर भी गोपीनाथ गौशाला में कार्यरत है, उसका स्टाफ भी वहीं कार्यरत है। और समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम यहाँ से भी जाते हैं और उनको उपचार देकर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने देखा है लंपी वायरस से गोवंश के पाँव में सूजन आ जाती है, अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों में जैसे सूजन आ जाती है, तो उसका कोई उपाय, ऐसा कोई उपाय है क्या जिससे कि मतलब सूजन कम हो और घाव ना हो सके या घाव जल्दी से घाव रिकवर हो सके? बेसिकली क्या है, वायरल डिजीज़ है तो वायरल डिजीज़ के अंदर अभी तक कोई एंटीवायरल ड्रग अपने पास में है नहीं इस चीज़ के लिए। सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए अपन लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एंटीबायोटिक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसके लिए, एंटीपायरेटिक बुखार वगैरह हो रही है उसके लिए, सूजन वगैरह आ रही है उसके लिए एंटी इन्फ्लामेटरी, इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। हो क्या रहा है कि फील्ड के अंदर जैसे किसी का जानवर बीमार हुआ, ओनर इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि जो भी मिलता है उसको उससे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। 1 दिन करवाया, 2 दिन करवाया, फिर उसको लगता है कि सही नहीं हुआ, फिर दूसरे को पकड़ेगा। तो बार बार एंटीबायोटिक चेंज हो रही है, अलग अलग तरह के एंटी इन्फ्लामेटरी लग रहे हैं। उसके कारण ज़्यादातर जानवरों के अंदर जो मोर्टिलिटी जो आ रही है ना, तो जो लोग जानवर मर रहे हैं उसका मेन कारण है या तो लीवर डैमेज हो रहा है या किडनी डैमेज हो रही है, उसी के कारण ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। हालांकि देखो नॉर्मल स्वेलिंग है, फीवर है, ये नॉर्मल सिम्टम है, बीमारी में आएंगे। इसमें 105-6 डिग्री तक बुखार रहता है, 20 से 21 दिन की ड्यूरेशन है इसकी।
तो 7-8 दिन तक बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, उसमें जानवर चढ़ना कम कर देता है। तो अगर बिल्कुल चढ़ना बंद कर दिया उसने, तब तो उसको एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी है, वरना कुछ नहीं देना अपन को। जितनी ज़्यादा मेडिकेशन करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होगा। अभी स्वेलिंग की बात करें, अभी जैसे नए केसेस हमारे पास में आना कम हो गए हैं, नए LSD केसेस बहुत कम मिल रहे हैं अब। अभी जो 21 दिन बाद में रिकवर हुए हैं जानवर, उनके अंदर क्या है कि देखने में आया कि स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, और स्वेलिंग के बाद में जब वुंड बनते हैं, घाव बनते हैं, वो घाव के अंदर घाव के साथ में ब्लड के साथ में पानी रिश्ता रहता है स्वेलिंग के कारण। तो ये जो पहली गलतियाँ करी है ना ओवर मेडिकेशन की, उसके कारण ज़्यादा हो रही है। तो लीवर डैमेज हुआ है, अपन को इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए थी उनकी जानवरों की, शुरू में उनको मिनरल मिक्सर देना चाहिए था, वाइटामिन देने चाहिए थे ओनर को, एंटीबायोटिक का कम यूज़ करना चाहिए था। ओवर मेडिकेशन के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अभी स्वेलिंग के कारण क्या कि फ्लूइड रिश्ता रहेगा ना, तो ये जो घाव 4 से 5 दिन में भर जाना चाहिए था, उसको 15 से 20 दिन तक लगेंगे नॉर्मली। ये नॉर्मल है फिनोमेना। कारण क्या है कि जैसे आपने दवाई लगाई, उसके ऊपर अंदर से पानी रिश्ता, दवाई बह जाएगी साथ में, सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे तब भी दिक्कत होएगी। तो सही तरीका ये है कि अपन जो घाव है उसको अच्छे से PP सॉल्यूशन से या पोविडिन आयोडीन सॉल्यूशन से अच्छे से साफ करें। साफ करने का ये तरीका नहीं है कि आपने स्प्रे लिया और स्प्रे मार दिया उसके ऊपर जो भी डेब्रीज वगैरह है सब कुछ साफ होनी चाहिए सही तरीके से, कॉटन से साफ कर लिया। उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाओ। जनरली हम लोग जिंक ऑक्साइड और बोरिक एसिड है उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देख रहे हैं। जिंक ऑक्साइड बोरिक एसिड लगा सकते हैं। स्वेलिंग अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो मैग्नीशियम सल्फेट जो एक पाउडर आता है उसको पानी में घोल के बैंडेज उसमें डिप करके वो बांध सकते हैं ताकि अंदर से पानी सोखता रहे वो। अभी मुझे यूँ लग रहा है कि आने वाला समय है ना उसमें 15-20 दिन तक ये स्वेलिंग सबसाइड होगी, घाव भरेंगे। घाव अच्छा ये जो स्वेलिंग है इसके साथ मायोसाइटिस भी हो रहा है, जो मांसपेशियाँ होती है ना उनमें भी सूजन है। तो हो सकता है महीने 2 महीने बाद में अपन को देखने में मिले कि जिस जानवर के पैर में सूजन थी उसके पैर में लंगड़ापन भी है थोड़ा बहुत। तो इसके लिए वाइटामिन मिनरल्स कंटिन्यू रखने ज़रूरी है। और ड्रेसिंग किस हिसाब से करने में उन्होंने आपको बताया, मैंने आपको जैसे आपने जो बताया ये थ्योरेटिकली आपने मुझे बताया, तो ये प्रैक्टिकली आप हमें कब बता सकते हैं? मतलब अभी आपके पास में या कल आप हमें मिल सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली जैसे हमारे जो सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे वुंड के केसेस वगैरह कर रहे होंगे वहाँ पे, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रेजेंट की जो सिचुएशन है लंपी के रिगार्डिंग, तो राजकीय स्तर के ऊपर हम इस समय व्यवस्थाएं सुचारू रूप से माने या कोई कमी आपको लगती है जो मतलब आप अपने स्तर पे बताएंगे कोई कमी जो आपकी तरफ से जो रह रही है जो गोवंश के लिए, या शहर के अंदर जो गोवंश जो निराश्रित जो गोवंश घूम रहे हैं उनको लेकर आपका क्या मत है कि मतलब आप अपने हिसाब से मतलब अपनी 100% आप दे पा रहे हैं या किसी और कारण से उसमें कुछ कमी रह रही है? ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट मशीनरी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन कभी नहीं देखा। बहुत बढ़िया तरीके से किया है, मेडिकेशंस भी आ रही है, हमारे स्टाफ भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। मैं कहूँगा 24 आवर काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है जो खुद के जेब से भी मेडिसिन लगा रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो सब कुछ ठीक है। कुछ एक कन्वेंस वगैरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे नगर परिषद को 5 जानवर वहाँ कहीं LSD के मिले कहीं पे, 5 जानवर उनको एक साथ उठाने हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस चीज़ के लिए लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि आपने से फ़ोन किया उनको, उठा लिया तो ठीक है, वरना वापस रिमाइंड करवाएं कि अभी पिक नहीं हुआ। और गवर्नमेंट मशीनरी से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए, तभी हम लोग लगभग कॉप अप कर गए इससे। जैसे जो वेटनरी करे हुए जो युवा हैं, वेटनरी डॉक्टर्स जो युवा हैं जो इस समय गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, उन लोगों का कहना है कि अभी क्योंकि स्टाफ की कमी है, ये क्या आप इस बात को सही मानते हैं? हाँ, स्टाफ की कमी थी, पर अभी पोस्टें निकल गई है। कल ही 700 LSAs की भर्ती की लिस्ट आई है, तो गवर्नमेंट नियुक्ति दे दी है गवर्नमेंट ने, और बहुत कुछ कर रही है सरकार अभी इसके लिए। ये क्या एक क्रूशियल टाइम था, अचानक सब कुछ नहीं हो पाता कि 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट अपॉइंट भी कर दे और कर दे, पर गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसमें। अभी 700-750 को LSA को कल पोस्टिंग दी जा चुकी है। UTB पे भी डॉक्टर्स की पोस्टिंग होनी है। अभी 900 डॉक्टर्स की निकली हुई थी, नियुक्ति अटकी हुई थी, उसकी भी सुनवाई की डेट उन्होंने ले ली है शायद, अभी वो भी हो जाएगा जल्दी।